टूटी गैंग और हवेली का राजा फूलपुर एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा और नदी के किनारे बसा हुआ। सुबह मुर्गे की बांग, शाम को मिट्टी की खुशबू और लोगों के सादे मुस्कुराते चेहरे। लेकिन इस गांव की सबसे मशहूर चीज थी टूटी गैंग। चार अजीब लेकिन दिल के बहुत प्यारे दोस्त। टूटी एक नन्ही तोता पैरट थी जो हर वक्त बोलती रहती थी, बिल्कुल इंसानों की तरह। मोटी एक गोल मटोल खाने की शौकीन कुतिया थी जिसका मिशन था हर वक्त कुछ ना कुछ खाना। गुल्लू चालाक और तेज दिमाग वाला बंदर जो हमेशा कोई ना कोई प्लान बनाता रहता था। और चिंकी एक नन्ही बकरी जो हर बात अपनी डायरी में लिखती थी, जैसे कोई असली जासूस। ये चारों मिलकर गांव के छोटे मोटे रहस्य सुलझाया करते थे। कहीं किसी किसान का बैल खो गया तो कहीं स्कूल के टिफिन गायब। बस टूटी गैंग को बुलाओ और मामला हल। एक अजीब खबर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी, गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए और चिल्लाने लगे, पुरानी हवेली में भूत आ गया है। वो पुरानी हवेली गांव के किनारे पर थी। धूल भरी टूटी खिड़कियां और टेढ़े दरवाजे। कई साल पहले वहां एक अमीर सेठ रहता था जो एक दिन अचानक गायब हो गया। तब से लोग कहते थे, रात को वहां घंटी बजती है और हवा में हूस हूस की आवाज आती है। टूटी ने अपनी छोटी डिटेक्टिव टोपी पहनी और बोली, गैंग, ये हमारा अगला केस है, भूत का राज। मोटी ने कान नीचे कर लिए, मुझे तो भूत से डर लगता है। गुल्लू हंस पड़ा, भूत तुझे क्या खाएगा मोटी, तू तो पहले से ही गोलगप्पा है। चिंकी ने डायरी खोली और लिखा, केस नंबर 27, हवेली का भूत। रात का सफर। रात को जब चांद बादलों में छिप गया, टूटी गैंग टॉर्च और बिस्कुट लेकर चुपके से हवेली की तरफ निकल पड़ी। दरवाजा खर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर ठंडी हवा चल रही थी, पुरानी पेंटिंग्स धूल में ढकी थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। मोटी फुसफुसाई, यहां तो सच में भूत रहता होगा। टूटी बोली, डिटेक्टिव डरते नहीं मोटी। तभी अचानक घंटी बजी। टिंग डग, सारे उछल पड़े। चिंकी ने तुरंत लिखा, घंटी की आवाज सुनी गई, स्रोत अज्ञात। पहला सुराग, दीवार के पास कुछ छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे। चिंकी ने लिखा, फुटप्रिंट्स, छोटे हैं, इंसानी नहीं। गुल्लू ने एक टेढ़ा फ्रेम उठाया जिसके पीछे लिखा था, की बिहाइंड ब्रोकन फ्रेम। टूटी ने फ्रेम हटाया। वहां सच में एक पुरानी चाबी छुपी हुई थी। उन्होंने एक कमरा खोला जहां एक पुराना ग्रामोफोन रखा था। उसके पास माइक और कुछ तारें जुड़ी हुई थीं। टूटी ने प्ले बटन दबाया और अचानक आवाज आई, हूस हूस हूस। सभी चिल्ला उठे। थोड़ी देर बाद टूटी ने देखा, ग्रामोफोन के साथ एक टाइमर जुड़ा हुआ था। मतलब ये आवाज रिकॉर्ड की गई थी। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा था। बिल्ली का राजा। इतने में चिंकी ने फर्श के नीचे एक छोटा सा छेद देखा। उसने टॉर्च अंदर डाली और देखा, एक प्यारी सी बिल्ली बैठी थी जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। टूटी हंस पड़ी, भूत नहीं, बिल्ली थी। मोटी ने चैन की सांस ली, मुझे तो लगा अब मैं सूप बन जाऊंगी। गुल्लू ने माथा खुजाया, लेकिन ये सब कर कौन रहा था? रात का चोर। अगली रात उन्होंने एक नया प्लान बनाया। सबने झूठ मूठ घायल बनकर हवेली के आसपास ऐसे लेट गए जैसे सब डरकर भाग चुके हों। आधी रात को एक आदमी आया। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो था शमलू, गांव का पुराना मुंशी। वो फिर से ग्रामोफोन सेट करने लगा, बिल्ली को दूध दिया और एक पुराना संदूक खोलने लगा। टूटी ने हवा में उड़ते हुए चिल्लाया, पकड़ो उसे। मोटी ने जोर से भौंका। गुल्लू ने छलांग लगाई और शमलू की पगड़ी पकड़ ली। सबने उसे घेर लिया। चिंकी ने डायरी में लिखा, संदिग्ध रंगे हाथों पकड़ा गया। टूटी ने पूछा, तू भूत क्यों बना? शमलू डरते हुए बोला, मैं पुराने सेठ के खजाने की तलाश में था। लोगों को डरा कर दूर रखना चाहता था, इसलिए भूत का नाटक रच दिया। गांव में जश्न। अगली सुबह टूटी गैंग ने सबको सारा राज बताया। गांव वाले खुश होकर ताली बजाने लगे। सरपंच बोले, हमारी नन्ही टूटी गैंग ने हमारे गांव को भूत से आजाद कर दिया। इनाम में सबको दूध और लड्डू मिले। मोटी ने सबसे ज्यादा लड्डू खा ली और बोली, भूत नहीं, लड्डू अच्छे लगते हैं। चिंकी ने डायरी बंद की। केस क्लोज्ड। गुल्लू ने आंख मारी, अब अगले केस का इंतजार रहेगा। और टूटी ने आसमान की तरफ देखा और कहा,
जब तक राज हैं, टूटी गैंग तैयार है।